हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म यूपीएसआई कोड। तो आज हमारा डे 11 90 डेज चैलेंज जो कि सिलेबस कंप्लीट हमारा यूपीएसआई 2025 का है ना। तो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर वेरी वेल। सो आज हमने इसमें जो मूल विधि है उसका जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसको डिकोड किया है पीवाईक्यू के साथ में, और उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए @UPSI कोड, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब तक जो आपने डे 10 तक के टारगेट सारे कंप्लीट कर लिए होंगे आई होप। अगर नहीं किए हैं तो कोई बैकलॉग है तो वो भी कवर कर लीजिए आज। ठीक है, उसके साथ में आज हम देखेंगे हमारे डे 11 के टारगेट्स क्या हैं, और जो पीवाईक्यू हैं हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के वो भी हम देख लेंगे इस वीडियो में। और जो शॉर्ट नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में आप अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारे डे 11 के टारगेट्स हैं वो देख लेते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपीएसआई डेली टारगेट का जो डे है आज है डे 11, जो कि हमारा 90 डेज का चैलेंज है, उसका डे 11 है आज हमारा। ठीक है, तो डे 11 के टारगेट देखेंगे, और आज है 7 सितंबर। तो 7 सितंबर के जो भी टारगेट्स हैं हमारे वो देख लेते हैं आज हम। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है मूल विधि, और मूल विधि में हम करेंगे डोमेस्टिक वोयलेंस के एक्ट के जो हमारे सारे सेक्शंस हैं वो हम कवर करेंगे विद पीवाईक्यूज। 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था इससे, जो क्वेश्चन आए थे वो 2017 में आए थे। तो ऐसा नहीं है इस बार नहीं आएगा, हो सकता है इस बार आ जाए, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा 2025 के लिए। 2017 के जो क्वेश्चन थे उनको पीवाईक्यू क्लब करके हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये नोट्स है जो मैंने प्रिपेयर किए हैं आपके पीवाईक्यू एनालाइज करके, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जैसे धारा 1 में जो है सेक्शन में संक्षिप्त नाम है, विस्तार में प्रारंभ है, परिभाषाएं सेकंड में है, घरेलू हिंसा की परिभाषा तीसरे में है ना। फिर फोर्थ में सुरक्षा अधिकारी को सूचना देना हो। तो ये सोर्स नोट्स हैं जो कि पीवाईक्यू के बेस्ड प्रिपेयर किए गए हैं। ये मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी एक्ट हैं जितनी भी हैं इसमें। उसके साथ बाद में क्या किया है जो महत्वपूर्ण है ना, जो पूछी गई है 17 में जो पूछी गई है, जैसे 3 पूछी गई थी है ना, 17 पूछी गई थी, फिर 18 पूछी गई थी 17 में, क्योंकि 2021 में तो ये भी क्वेश्चन नहीं आया था इससे। ठीक है, डेफिनेटली इस बार आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आएगा। यूपीएसआई में ऐसा नहीं होता कि जो टॉपिक मेंशन है वो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो देख सकते हैं इनसे ही पूछा गया है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, कानून के तहत पीड़ितों को पुलिस कोर्ट एवं संरक्षण अधिकारी के माध्यम से शिकायत के करने का अधिकार। ठीक है, ये सभी प्रकार के हिंसा शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक इस अधिनियम के तहत आती है। मतलब ठीक है, ये पूछ सकता है कौन कौन सी नहीं आती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कौन कौन सी आती है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, न्यायालयों को 60 दिन के भीतर मामले का निस्तारण करना अनिवार्य है, जिससे समयबद्ध न्याय मिल सके। ठीक है, अगर हम पीवाईक्यू की बात करें कौन कौन से पीवाईक्यू पूछे हैं 17 में, तो वो देख लेते हैं। 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इससे, जो क्वेश्चन आए थे इसमें सिर्फ 2017 में क्वेश्चन आए थे इससे डोमेस्टिक वायलेंस से। तो ऐसा नहीं है इस बार भी नहीं आएंगे, इस बार आ सकते हैं, तो हमें प्रिपेयर करना है। क्योंकि 17 के जो क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं। घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है कौन से में, थर्ड में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब लागू हुआ, 2005 में। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है, तो धारा 18 में सेक्शन। कौन सी धारा में किस महिला को साझा गृह शेयर हाउस होल्ड में रहने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो सेक्शन 17। तो इस तरह के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ईजिली है, कोई इसमें हार्ड नहीं है कोई लेवल, इसमें डायरेक्टली आपको वो ऐसे मेंशन कर देगा कि इसमें क्या है। आर्थिक राहत किस धारा के तहत मिलती है, तो धारा 20 के तहत मिलती है। ठीक है, धारा 19 का क्या महत्व है, तो यह धारा निवास आदेश है ना, रेजिडेंस वोटर से संबंधित है, जो कि आरोपी के घर के बाहर रहने का आदेश देती है। धारा 21, तो बाल हिरासत आदेश किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है, तो बाल हिरासत आदेश जो है वो धारा हमारा 21 में है। उसके बाद अगर देखेंगे तो मुआवजा का आदेश किस में है ना, डायरेक्टली पूछेगा आपसे ऐसे क्वेश्चन कि मुआवजे का जो आदेश है वो किस में है, तो धारा 22 में है। किस धारा के तहत जो आवेदन है पिटीशन मजिस्ट्रेट के पास किया जाता है, तो ये धारा हमारी 12। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली आपको चीज़ें मेंशन करेगा और आपसे पूछेगा किस धारा में क्या है या फिर लागू कब हुआ। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कौन सी शामिल नहीं है, तो सोशल एब्यूज शामिल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। अगर इस बार क्वेश्चन आया ना इससे, तो ये पहला क्वेश्चन ये बनेगा। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर के दायित्व किस धारा में वर्णन है, तो धारा 9 हो जाती है हमारी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर पीओ। देन किस धारा के तहत
किसी महिला को साझा गृह में रहने का अधिकार दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 17 धारा 17, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोई इसमें ऐसा नहीं है कोई घुमा फिरा देगा, ठीक है। ये जो क्रिया विशेषण हमारा टॉपिक है ना, उसके शॉर्ट नोट से ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे PDF में, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे हमने मूल विधि का देख लिया था, अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में क्या क्या करना है, तो हिंदी में बेसिकली आज हमें करना है, साहित्य में करेंगे भक्तिकाल, भारतीय हिंदू युग एंड व्याकरण, जो ग्रामर में करेंगे हम क्रिया विशेषण, ठीक है। कोई इसके साथ में कोई बैकलॉग हो तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए अपना, कोई बैकलॉग मत रखना भी, ठीक है। देन आप वोकेबलरी में शब्दावली में विलोम शब्द कर लेना, ठीक है। कल हमने 50 किए थे, +50 और आज और ऐड कर लेना, विलोम शब्द हो जाएंगे हमारे 2 दिन में। 50 कर लेना, किसी भी बुक से कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बाकी हिंदी की पूरी बुक की जो PDF है मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपठित गद्यांश, कोई भी एक यूपी कांस्टेबल का हो या SI का पेपर हो ना, उससे कर लीजिए, कोई अपठित गद्यांश का तो लेवल है वो सेम सा ही रहता है, उसमें कोई डायरेक्ट डिफरेंस नहीं होता। संविधान, पॉलिटी में क्या करेंगे, तो पॉलिटी में हम राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। कंप्लीट मत करना आज, हाफ कर लेना, प्लस PYQ कर लेना इसके, ठीक है, राष्ट्रपति के। यूपी जी के में क्या करेंगे आप, यूपी के मुख्यमंत्री करेंगे, प्लस इसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिए, इसमें गवर्नर और ऐड कर लीजिए, ठीक है, कि किस चीफ मिनिस्टर के टाइम पे कौन से गवर्नर रहे हैं, ठीक है, वो और ऐड कर लीजिए, तो आपके दोनों कवर हो जाएंगे। ये पूछ लेता है ना, गवर्नर भी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है गवर्नर भी टॉपिक। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग में, मैथ्स में आप करेंगे डिस्काउंट, ऑल टाइप्स करेंगे, प्लस उसके PYQ लगाएंगे, ठीक है। देन रीजनिंग में आप डायरेक्शन करेंगे, प्लस उसके भी PYQ के साथ में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है आज का, डे 11 का। आई होप अगर आपकी कुछ क्वेरी है किसी भी चीज़ को रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर चीज़ें पोस्टेड होती हैं PDF के फॉर्म में, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है टाइमली, तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये डायरेक्टली भी सर्च करेंगे @UPSID कोड, तो भी आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, एक ही चैनल है, ठीक है। तो ये था हमारा टारगेट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बॉक्स के थ्रू आपको रिजोल्व की जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।